जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। जी हाँ, जो तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही खास सोसाइटी थी ये, और इस सोसाइटी का इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सोसाइटी की स्थापना की बात करते हैं कि सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना साथियों हुई थी 1875 ईस्वी में। ध्यान देना, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क, ठीक है, हाँ, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना की किसने थी? तो संस्थापक जो इसके थे, इसमें दो लोग थे। एक थी ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट। ठीक, तो ब्लावत्स्की और मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट दो लोग इसमें शामिल थे, खासतौर पे इसकी संस्थापना में। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है 1875 न्यूयॉर्क में। क्लियर है, इसकी स्थापना हो जाती है। अब भाई, ये स्थापना किस वजह से होती है, इस स्थापना का क्या कारण होता है, और इस स्थापना में खास तौर पे धर्म की बात थी कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास को जगाना, धर्म के प्रति और धर्म में जो अंतर्निहित समाज की सेवा का जो भाव दिया गया है, जो प्रावधान किया गया है, उस पर किस तरीके से काम करना है, इसी विषय को लेकर जो है ये स्थापित किया गया था। बाद में 75 के बाद 4 वर्ष के पश्चात अर्थात 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में जितने भी संस्थापक इसके थे सब भारत पहुंचते हैं। इसके संस्थापक भारत पहुंचे। ठीक है, इसके संस्थापक भारत पहुंचे 1879 ईस्वी में भारत पहुंच गए इसके संस्थापक। ठीक है, भारत में पहुंचने का कारण यह था कि इनका फोकस हिंदू धर्म को लेकर भी था कि हिंदू धर्म में जो अच्छाई है उसको कैसे दुनिया तक पहुंचाया जाए, हिंदू धर्म का उद्धार किस प्रकार से किया जाए, कुरीतियों से किस प्रकार से उसको बचाया जाए, यह भी उद्देश्य था। तो भारत में चूंकि 1879 में ये लोग पहुंचते हैं और मद्रास के अडेयार में 1882 ईस्वी में मुख्यालय स्थापित करते हैं। ठीक है, अठारह में मद्रास के अड्यार में मुख्यालय स्थापित होता है। ध्यान देना, मुख्यालय स्थापित होता है। ठीक है, कब? क्योंकि 1879 में ये लोग आते हैं और 3 साल बाद मुख्यालय स्थापित करते हैं मद्रास के अड्यार में, पूरा जांच पड़ताल करके कहां पे स्थापित करने की आवश्यकता है, उसके बाद अड्यार में स्थापित किया जाता है। ठीक है, और ये जो अड्यार का जो मुख्यालय था, ठीक है ना, यह अंतरराष्ट्रीय कार्यालय भी बन गया। यह अंतरराष्ट्रीय कार्यालय भी बना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसने ग्लोरी हासिल करी और ये अंतरराष्ट्रीय कार्यालय बना। क्लियर भैया? अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमको देखने को मिलती है
वो देखने को मिलती है एनी बेसेंट की भूमिका। एनी बेसेंट की सबसे बड़ी भूमिका थी, और ये जो भूमिका थी एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट की जो भूमिका थी, इसको मैं काट देता हूं, फिर से लिख देता हूं। एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट जो है इस संस्था से 1888 और 1889 ईस्वी में जुड़ी, ठीक है, इस संस्था से जुड़ी एनी बेसेंट, ठीक है ना। तो संस्था से कब जुड़ी? 1888-89 में। अच्छा, एनी बेसेंट के बारे में हल्का सा परिचय कर दें तो ये एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी, ठीक है ना, आयरिश महिला थी, आयरिश थी। और इन्होंने 1888-89 के आसपास जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया, क्लियर है। और ये जब ज्वाइन इन्होंने किया तो इस समय ये इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड में ही इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। एक चीज समझना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो प्रभाव था वो पूरे विश्व लेवल पर था। धर्म और दर्शन की जो है मूल भावना से प्रेरित यह समाज, यह सोसाइटी पूरे विश्व पटल पर अपने वैचारिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार में जो है न केवल सक्रिय रहा, बल्कि तमाम देशों के बहुत सारे लोगों को इसने इस सोसाइटी से जोड़ा, जिससे इसकी जो ग्लोरी, जो इसकी जो कह सकते हैं वैभव जो था वो पूरे विश्व पटल पर फैला, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही अच्छी घटना, बहुत ही खास घटना का जिक्र करेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी वो, और ये घटना थी 1893 ईस्वी का विश्व धर्म सभा, जो कि शिकागो में आयोजित की गई, ठीक है। इसमें एनी बेसेंट ने भी भाग लिया, इसी सभा में 1893 वाले में एनी बेसेंट जी ने भाग लिया, और भाग लिया, काफी प्रभावित हुई, विवेकानंद जी से काफी प्रभावित हुई। आपको बता दूं, विवेकानंद का भाषण इसी में हुआ था, ध्यान देना भैया, भाषण, ठीक है। तो एनी बेसेंट काफी प्रभावित हुई, और इतना प्रभावित हुई कि 1893 में प्रभावित होकर भारत आ गए, ठीक है, भारत आए एनी बेसेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एनी बेसेंट, ये आई, भारत आए, ठीक है। इनका जो सिद्धांत है, एनी बेसेंट का जो सिद्धांत है, उसे बोला जाता है दैव विज्ञान। इसी मत का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, और हिंदू धर्म से काफी प्रभावित थी, हिंदू धर्म प्लस बौद्ध धर्म दोनों से प्रभावित थी, ठीक है। और इसका मिश्रित स्वरूप जो था वो दैव विज्ञान था, इनका खुद का विचार था, ठीक है ना। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का विचार था दैव विज्ञान, जो कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मिक्सचर, सम्मिश्रण से जो है उसी सिद्धांत से तैयार हुआ था दैव विज्ञान, जिसका प्रचार प्रसार एनी बेसेंट जी ने भारत के अंदर किया, क्लियर भैया। हिंदू धर्म से काफी प्रभावित थी वो, इन्होंने हिंदू धर्म में आत्मविश्वास जगाने का काम किया, कि आत्मविश्वास जगे, ठीक है, आत्मविश्वास जगाया। इसके अलावा एक काम और किया इन्होंने, कि धर्म को जो है, धर्म को समाज सेवा का आधार बताया, का आधार, धर्म को समाज सेवा का आधार, समाज सेवा का आधार बताया, क्लियर है। कि धर्म जो है वो समाज सेवा का आधार है, और समाज सेवा अगर करेंगे तो वही धर्म की सेवा है, ठीक है, ये इनका विचार था। इसके अलावा अगर हम बात करें सीधे तौर पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के विशेषताओं की,
थियोसॉफिकल की विशेषताएं। तो इसके कई विशेषताएं थी। पहली बात तो एक विशेषता ये थी कि ये पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत में विश्वास इनका विश्वास था। दूसरी बात, बाल विवाह एवं जाति पात के खिलाफ थे। जाति पात का विरोध किया इन्होंने कि ये बहुत गलत है, ठीक है, विरोध किया। तो ये जो विरोध था इनका, जाति प्रथा के विरोध और बाल विवाह का विरोध, इसके अलावा पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत का इन्होंने पालन किया। इसके अलावा विधवाओं के विवाह को बढ़ावा दिया कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए भाई, उनको भी सेटलमेंट कर देना चाहिए। तो विधवाओं वाला जो ये प्रावधान था, इससे काफी समर्थक इनके जुटे। इसके अलावा इसका मुख्य कारण था शिक्षा, और शिक्षा की वजह से खास तौर पे इस सोसाइटी की काफी सराहना हुई, खासतौर पे एनी बेसेंट की, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना CSE, ठीक है, वाराणसी में की। वाराणसी में की, ठीक है। किसकी स्थापना की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है। तो इसकी स्थापना की वाराणसी में इन्होंने, ठीक, 1898 में। तो शिक्षा के लिए एनी बेसेंट का अच्छा खासा रोल था। इसके अलावा जो इनका मुख्य कार्य था खासतौर पे, वो आंदोलन में था। आंदोलन पर चर्चा नहीं करेंगे आज हम, राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत बड़ा रोल है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज कहानी हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी तक है, तो इसी पे हम लोग जो है सीमित रहेंगे। तो ये जो सेंट्रल CSE जो खुला 1898 में, इसी को आगे BHU बना दिया गया, जो आज देखते हैं हम लोग। BHU मतलब विश्व या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये है विश्वविद्यालय, ठीक है, हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है BHU, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। मदन मोहन मालवीय ने की, जो कि CSE का ही अग्रिम संगठन था, मतलब आगे की, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट होल्ड। मदन मोहन मालवीय ने की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की, जो कि CSE से ही आगे बढ़ा, जो कि CSE का ही रूपांतरण था, ठीक है ना, इसी का रूपांतरण था BHU। तो इस सोसाइटी का अच्छा खासा काम था। आज इस सोसाइटी के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग क्लास देखिए, इससे तमाम प्रश्न बनने की संभावना है, और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हमें बताएं कमेंट में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।